आखिर एक गया के महाबोधि मंदिर को लेकर विवाद क्या है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं, जानते हैं। गया आप लोगों को बिहार में देखने को मिलेगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो आप देखेंगे कि कुछ तथ्यों के अनुसार 1590 में एक शैव सन्यासी महंत गिरि ने बौद्ध गया मठ बनाया और उनके वंशज आज भी मंदिर को नियंत्रित करते हैं। वे इसे हिंदू मंदिर मानते हैं। वे बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहते हैं। भारत में हाल ही में बौद्ध गया मंदिर को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और यह मंदिर बौद्ध धर्म का बहुत पवित्र स्थान है। बौद्ध लोग चाहते हैं कि 1949 का बौद्ध गया मंदिर कानून खत्म हो। यह कानून मंदिरों को चलाने का नियम बनाता है। अभी हिंदू लोग मंदिर को नियंत्रित करते हैं। हालांकि बौद्ध लोगों को भी थोड़ी हिस्सेदारी मिली है। इस खबर में हम मंदिर के इतिहास, कानूनों की बातें, दोनों के पक्षों के तर्क और कानूनी मुश्किलें और हाल की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। अगर बात आती है महाबोधि मंदिर के इतिहास की, तो महाबोधि का मंदिर का वह जगह है जहां 589 ईसा पूर्व में प्रिंस सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और इसके बाद वे बुद्ध बने। सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में यहाँ एक छोटा मंदिर बनवाया था और उसका वज्रासन डायमंड थ्रोन आज भी मौजूद है। आज का पिरामिड जैसा मंदिर 6ठी सदी में गुप्त काल में बना था। पाल राजवंश जैसे कई राजाओं ने 8वीं से 12वीं सदी तक मंदिर की मदद की। 13वीं से 19वीं सदी तक मंदिर लगभग खाली पड़ा रहा और उस समय भारत में बौद्ध धर्म कम हो गया था। 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। देखिए, इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखेगा करिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें या सिविल सर्विस की या फिर किसी वनडे एग्जाम की। यूनेस्को यानी कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। हिंदू नियंत्रण की शुरुआत कुछ तथ्यों के अनुसार 1590 में एक शैव सन्यासी महंत गिरि ने बौद्ध गया मठ बनाया और उनके वंशज आज भी मंदिर को नियंत्रित करते हैं। वे इसे हिंदू मंदिर मानते हैं। वे बौद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहते हैं। कुछ महंतों का कहना है कि हमारा मठ बौद्ध को विष्णु का अवतार मानता है और हम बौद्धों को अपना भाई समझते हैं। इस तरह हिंदुओं का नियंत्रण मंदिर पर बना हुआ है। बौद्धों की लंबी लड़ाई 19वीं सदी के अंत में बौद्धों ने मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने की मांग शुरू की और श्रीलंका के भिक्षु अनागरिक धम्मपाल ने इसकी अगुवाई की। उन्होंने कोर्ट में केस भी लड़ा और उनकी कोशिशों से 1949 में बिहार सरकार ने बौद्ध गया मंदिर कानून बीजीटीए बनाया। यह कानून मंदिर के प्रबंधन के लिए बना था, लेकिन बौद्धों का कहना है कि इससे उनका पूरा हक नहीं मिला। बौद्ध गया मंदिर कानून 1949, इस कानून ने मंदिर को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी में एक चेयरमैन और 8 सदस्य होते हैं और इन्हें राज्य सरकार चुनती है। 4 सदस्य बौद्ध और 4 हिंदू होने चाहिए। हिंदू महंत भी इसमें शामिल होता है। गया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेयरमैन होता है, लेकिन अगर वह हिंदू नहीं है तो सरकार एक हिंदू को चेयरमैन बनाती है। इस नियम से हिंदुओं का नियंत्रण बना रहता है और बौद्धों को थोड़ी जगह मिली है लेकिन पूरा हक नहीं मिला है। और बौद्धों की शिकायतें और मांगे, तो बौद्धों का कहना है कि इस कानून के बावजूद मंदिर में हिंदू रीति रिवाज ज्यादा हो गए हैं और उनकी मुख्य मांग है कि बीजीटीए खत्म हो। वे चाहते हैं कि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को मिले। उनका कहना है कि यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है, इसलिए इसे बौद्धों के हवाले करना चाहिए। और कानूनी मुश्किलें, पूजा स्थल कानून 1991, तो 1991 में पूजा स्थल कानून बना। यह अयोध्या आंदोलन के बाद आया। यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जिस धर्म की थी वह वैसी ही रहेगी। इस कानून ने बौद्ध धर्म के मंदिर वापस लेने की कानूनी रास्ते बंद कर दिए। 2012 में 2 भिक्षुओं ने सुप्रीम कोर्ट में बीजीटीए खत्म करने की याचिका दायर की थी, लेकिन यह अभी पेंडिंग है। इस कानून की वजह से बौद्धों की लड़ाई मुश्किल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
हाल ही में प्रदर्शनों के कारण पिछले 2 महीनों से बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। 27 फरवरी को कुछ बौद्ध भिक्षुओं को मंदिर से जबरन हटाया गया। वे गैर बौद्ध रीति रिवाजों के खिलाफ उपवास कर रहे थे। ऑल इंडिया बौद्ध फोरम इन प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहा है। ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं। बौद्ध लोग मंदिर पर अपना हक मांग रहे हैं। यह विवाद अब और गहरा हो गया है। महाबोधि मंदिर का विवाद इतिहास, कानून और धार्मिक पहचान से जुड़ा है। वीजीटीए ने बौद्धों को कुछ हिस्सेदारी दी, लेकिन हिंदुओं का नियंत्रण बना रहा और इससे बौद्धों में नाराजगी है। अब प्रदर्शन हो रहे हैं। पूजा स्थल कानून ने उनकी कानूनी लड़ाई को मुश्किल बना दिया है और भिक्षुओं को जबरन हटाने से यह विवाद और बढ़ गया। मंदिर का भविष्य अभी अनिश्चित है। यह कानूनी फैसलों और प्रदर्शनों के नतीजे पर निर्भर करेगा। तो यही कहानी है गया के महाबोधि मंदिर के विवाद की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।